नमस्कार, मैं देवाशीष ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं कार्यक्रम पड़ताल में। वैसे तो हमारा भारत देश रहस्यों से भरा हुआ है। यहाँ एक से बढ़कर एक अनसुलझे रहस्य पड़े हुए हैं। उसी तरह आज हम एक और रहस्य की ओर आपको लेकर चलते हैं, करते हैं पड़ताल एक और अनसुलझे रहस्य की। ये मंदिर ऐतिहासिक मंदिर यहाँ हाँ, नहाने से मतलब कि सब दुख परेशानी दूर हो जाती है। मैं गाजीपुर जिले से आया हूँ यहाँ। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग पहुंच चुके हैं बलिया जिले के चितबड़ा गांव रेलवे स्टेशन। जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे हैं, रेलवे स्टेशन का बाहरी बोर्ड लगा है, 7 बड़े अक्षरों में लिखा है चितबड़ा गांव। तो आइए अब हमारी यात्रा यहां से शुरू होती है। हम आपको लेकर चलते हैं, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। अब हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच चुके हैं उस जगह पे, उस स्थान जहां ये तालाब है, जहां की मान्यता है कि इस पानी में स्नान करने के बाद किसी भी तरह का दाद, फोड़ा, फुंसी, दिनाय, हर तरह का चर्म रोग ठीक हो जाता है। इस तालाब के बारे में जानने से पहले हमें इस मंदिर का इतिहास समझना होगा। जो मंदिर 300 साल से खड़ा है अपनी जगह पर, अडिग सर को उठाए हुए। जी हाँ, यह सिखों का मंदिर, यह गुरुद्वारा उस समय का है जब हिंदुस्तान की धरती पर एक तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ से अफगानी सरदार लगातार आक्रमण कर रहे थे। वे दोनों अपनी अपनी सीमाओं के विस्तार में लगे हुए थे। वो समय था 1700 ईस्वी का, जब इस बलिया की धरती पर इस पवित्र स्थान का उद्भव हुआ। इस कहानी की शुरुआत होती है यहीं के मूल निवासी मोती साहूकार से, जो कि चौसर के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। इनका नाम सुनकर कलकत्ता से एक व्यापारी आया इन्हीं के साथ चौसर खेलने के लिए। ठीक भाई, पोखरी दवाई के काम करी तो कौन चीज को बाबा तो खाद खुजली दिनाई जो होई थोड़ा जो हुआ होगा नहाई पे में ठीक हो जी। ये तो पोखरी की परंपरा बा। आज भी तो देखते नहीं अभी नहाता है, मतवार में के नहाला नहीं। अच्छा, अब वहाँ के श्राप दे देंगे जा तो घमंड हो गया जी, घमंड हो गया। ये पोखरा ऐसा खराब कोनो पोखरा है और पानी में इतना मोटे मोटे काई हो गया जी, काई हो गए नहाई बोल जी। बाद में सब गांव के आदमी जुटा रहा, सरकार माफ करे जो हो गए। बाद में पारापारी सब आवे लगा तो कहली जा जो भी पोखरा के मतलब वो है सब कुछ ठीक हो जाता है। और हम डेहमा से आए हुए हैं, लोगों ने हमसे बताया कि मतलब वहाँ जाने के बाद धरती ठीक हो जाता है, इसलिए हमने वो नदी के रास्ते अपनी नाव से एक नाव धन दौलत लेकर के मोती साहूकार से चौसर खेलने के लिए आया है। उस समय मोती साहूकार यहीं बैठे हुए थे। तब यह स्थान बिल्कुल टूटा फूटा था, सिर्फ यहाँ एक झोपड़ी ही थी। वो व्यापारी मोती साहूकार से चौसर खेलने को कहा। मोती साहूकार मान गए और दोनों में तय हुआ कि जो यह झोपड़ी जो कि संत की है, तब यहाँ के मौजूदा संत हरलाल साहब महाराज थे। इनकी झोपड़ी में से एक एक कुश दोनों लोग खींचेंगे और जिसका कुश बड़ा होगा वो जीत जाएगा। फिर क्या था, मोती साहूकार मन ही मन गुरु जी का ध्यान करके बोले,
यदि मैं जीत गया तो मैं यहाँ का आश्रम और एक तालाब बनवा दूंगा। और फिर दोनों ने झोपड़े में से एक एक कुश खींचे और मोती साहूकार का कुश बड़ा निकला और वो अपने वादे के मुताबिक आश्रम और तालाब का निर्माण करवाए। लेकिन इस तालाब की कहानी यहाँ से अब शुरू होती है। मोती साहूकार मंदिर और तालाब का निर्माण करवाकर यहाँ से व्यापार करने चले गए। कुछ दिन बाद जब वो लौटे यहाँ पर घूमने के लिए आए, तब उन्होंने देखा कि यहाँ तालाब में जूठे पत्तल पड़े हैं, चारों तरफ गंदगी फैली है। इस पर वो बिना सोचे समझे जा करके हरलाल साहब महाराज को डांटने फटकारने लगे, उनको बुरा भला कहा। इस संत ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि इसमें गंदगी ना हो तो उसका एक ही उपाय है, इसमें कोई भी इंसान न जाए। जाओ, ऐसा ही होगा। इस तालाब का पानी किसी के भी उपयोग में नहीं आएगा। फिर क्या था, तालाब के पानी में 1 फीट मोटी काई जम गई और पूरे तालाब का पानी गंदा हो गया। फिर सभी गांव वालों ने मिलकर बाबा से क्षमा याचना की। संत तो आखिर संत ही होते हैं, वे मान गए। लेकिन उन्होंने कहा कि जबान से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। इस तालाब का पानी किसी के पीने के काम तो नहीं आएगा और ना ही इसकी काई हटेगी। लेकिन जिसको भी किसी प्रकार का चर्म रोग होगा, जैसे चेचक, कोढ़, दाद, खुजली, फोड़ा, फुंसी, वो यदि सच्चे मन और श्रद्धा से इस तालाब के पानी में पूरे बदन पर काई को लपेटकर रविवार और मंगलवार को स्नान करेगा, उसके ये सारे रोग ठीक हो जाएंगे। और तब से लेकर आज तक जो भी इंसान इसमें सच्चे हृदय से आता है, स्नान करता है, बाबा उसके दुख दूर कर देते हैं। आज भी इस तालाब का पानी बदबू देता है और साल के 12 महीने इस पर काई जमी रहती है। पूरा शरीर में मेरा खुजली हो गया था, बहुत परेशान। इसने बताया यहाँ नहाने से मतलब कि सब दुख परेशानी दूर हो जाती है। इसलिए मतलब कि हम आए हैं ना, जहाँ जहाँ खुजली हुआ है वहाँ रगड़ रगड़ कर लगाया जाता है और यहाँ की ये मान्यता है। इसकी मान्यता है कि लोग खुजली होता है और सारी परेशानियाँ होती हैं शरीर को, लोग आते हैं इसमें नहाते हैं, विश्वास के साथ दर्शन करते हैं, सब ठीक हो जाता है। मैं गाजीपुर जिले से आया हूँ। यहाँ मतलब से सुना है कि जो भी चर्म रोग चर्म से संबंधित है, दाग, खुजली, जो भी कुछ होता है नहाने से ठीक हो जाता है। यहाँ काई लगा कर नहाने से ठीक हो जाता है। यहाँ पूरा खुजली हुआ था मेरे शरीर में और वो अब पूरी तरह से ठीक हो गया। तो क्या क्या मान्यताएं हैं यहाँ की? नहाना है, ये जो है कि लगा काई को मलना है, उसके बाद ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है पूरे शरीर पर। ठीक।